नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। ब्रेक के बाद जीके कैप्सूल कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 2 जून, दिन सोमवार, सन 2025। आज ही के दिन सन 2014 में तेलंगाना को भारत का एक नया राज्य बनाया गया था। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज की प्रश्नोत्तरी की ओर। प्रश्न संख्या 1। वित्त वर्ष सन 2024-25 के दौरान भारत में सबसे ज्यादा FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस देश से आया है? आपके विकल्प हैं A सिंगापुर, B मॉरिशस, C अमेरिका या D UAE। बिल्कुल सही दोस्तों, सिंगापुर। प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में इंग्लैंड के कौन से दूसरे विश्वविद्यालय को भारत में UGC की मंजूरी मिल गई है। अब यह विद्यालय भारत में अपना परिसर खोलने जा रहा है। आपके विकल्प हैं A लंदन यूनिवर्सिटी, B यॉर्क यूनिवर्सिटी, C लिवरपूल यूनिवर्सिटी या फिर D इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, लिवरपूल यूनिवर्सिटी। ये अपना परिसर खोलेगी बेंगलोर में। प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, आप लोगों को बताना है भारत में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 किसकी सिफारिश पर आई थी? आपके विकल्प हैं A कस्तूरी रंगन समिति, B शेखर समिति, C माधवन समिति या फिर D ढोलकर समिति। बिल्कुल सही दोस्तों, कस्तूरी रंगन समिति। प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, आप लोगों को बताना है संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिकों के संदर्भ में शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं A 27 मई, B 28 मई, C 29 मई या फिर D 30 मई। बिल्कुल सही दोस्तों, 29 मई। प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि वर्ल्ड हंगर डे विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं A 27 मई, B 28 मई, C 29 मई या फिर D 30 मई। बिल्कुल सही दोस्तों, 28 मई। प्रश्न संख्या 6। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि वर्ल्ड फुटबॉल डे विश्व फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? इसको पहली बार सन 2024 में मनाया गया था। आपके विकल्प हैं A 25 मई, B 26 मई, C 27 मई या D 28 मई। बिल्कुल सही दोस्तों, 25 मई। प्रश्न संख्या 7। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में
रेलवे लिंक से कनेक्ट होने वाली चौथी राजधानी कौन सी बनी है? आपके विकल्प हैं ए दिसपुर, बी ईटानगर, सी अगरतला या डी आइजोल। बिल्कुल सही दोस्तों, आइजोल। दोस्तों आइजोल मिजोरम की राजधानी है और ये चौथी राजधानी है जहां पर रेलवे स्टेशन बन चुका है। इससे पहले असम की राजधानी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला बन गई थी। दोस्तों सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में अभी कोई भी स्टेशन नहीं बना है, लेकिन सिक्किम के ही रंगपो नामक स्थान तक स्टेशन पहुंच चुकी है, यानी रेलवे लिंक जो है वो डेवलप हो चुका है। अभी धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाया जाएगा, जैसे नागालैंड की राजधानी कोहिमा तक और साथ में मणिपुर की राजधानी इम्फाल तक रेलवे प्रोजेक्ट को डेवलप किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 8। दोस्तों आप लोगों को बताना है पीएम ई ड्राइव योजना के तहत किस शहर को सबसे अधिक इलेक्ट्रिक बसें प्रदान की जाएंगी? आपके विकल्प हैं ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी बेंगलोर या डी मसूरू। बिल्कुल सही दोस्तों, बेंगलोर। दोस्तों बेंगलोर में भीड़ भाड़ ज़्यादा है और लोग अधिकतर अपना पर्सनल व्हीकल इस्तेमाल में लेते हैं। इसी समस्या का निपटारा करने के लिए और सड़कों पे भीड़ कम करने के लिए यहाँ पर 4500 नई इलेक्ट्रिक बसें पीएम ई ड्राइव योजना के तहत प्रदान की जाएंगी, ताकि लोग प्राइवेट व्हीकल के स्थान पर पब्लिक व्हीकल का इस्तेमाल कर सकें, जिससे प्रदूषण भी कम होगा। प्रश्न संख्या 9। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से किस शहर को बगीचों का शहर के नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प हैं ए राजस्थान में जयपुर, बी राजस्थान का उदयपुर, सी कर्नाटक का बेंगलोर या फिर डी केरल का कोची। बिल्कुल सही दोस्तों, कर्नाटक का बेंगलोर। दोस्तों इसे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसी शहर को हम सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं और यही शहर बगीचों का शहर के नाम से भी जाना जाता है और इसे हम आईटी हब भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 10। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में जहाज MSC ELSA-3, एक बार फिर सुन लीजिए, MSC ELSA-3, ये जहाज भारत के केरल वाले तट के साथ में डूब गया है। ये समुद्री जहाज था। दोस्तों इस जहाज का संबंध किस देश से था? आपके विकल्प हैं ए लाइबेरिया, बी अल्जीरिया, सी सोफिया या फिर डी लीबिया। बिल्कुल सही दोस्तों, लाइबेरिया। दोस्तों इस जहाज में डीजल था, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी दूषित हो सकता था, लेकिन भारत के सैनिकों ने अपनी जान पर खेलकर इस जहाज में जितने भी लोग थे उन सबको बचाया और कंटेनर्स को भी अब पानी से बाहर निकाला जा रहा है। प्रश्न संख्या 11। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि विश्व में सबसे बड़े ज्वालामुखी यानी वोल्केनो का क्या नाम है? आपके विकल्प हैं ए मोना लोआ, बी एटना, सी विश्वियस या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, मोना लोआ। दोस्तों ये अमेरिका के हवाई राज्य में है और ये विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। प्रश्न संख्या 12। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर यानी क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, इसकी शुरुआत मैटकॉफ हाउस, ये मैटकॉफ हाउस जो है वो नई दिल्ली में है, यहाँ पर हुई है। ये शुरुआत या पहल किसने की है? आपके विकल्प हैं ए DRDO, बी इसरो, सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर डी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल सही दोस्तों, DRDO। दोस्तों DRDO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को और इसके पहले अध्यक्ष बने थे दौलत राम कोठारी। प्रश्न संख्या 13। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर
जो 7 मई 2025 में शुरू किया गया था, इसमें सबसे कम उम्र के योद्धा होने का खिताब किन्हें दिया गया है? आपके विकल्प हैं ए. सरवण सिंह, बी. रणवीर सिंह, सी. सूरज सिंह या फिर डी. दीपक सिंह राजपूत। बिल्कुल सही दोस्तों, सरवण सिंह। दोस्तों, सरवण सिंह पंजाब के रहने वाले एक 10 वर्ष के बच्चे हैं। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने घर से भारतीय सैनिकों को छाछ, लस्सी और चाय की सेवा की थी, जिसके कारण इन्हें ये उपाधि दी गई है। प्रश्न संख्या 14। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, हाल ही में कर्नाटक वन विभाग के राजदूत निम्नलिखित में से किन्हें नियुक्त किया गया है? आपके विकल्प हैं ए. आर. अश्विन, बी. अनिल कुंबले, सी. दीपक सिंह राजपूत या फिर डी. सचिन तेंदुलकर। बिल्कुल सही दोस्तों, अनिल कुंबले। प्रश्न संख्या 15। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, वर्ल्ड एवरेस्ट मैन या विश्व का एवरेस्ट मैन के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? आपके विकल्प हैं ए. कामी रीता शेरपा, बी. विछेंद्री पाल, सी. संतोष यादव या फिर डी. इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, कामी रीता शेरपा। दोस्तों, ये नेपाल के रहने वाले हैं और कुल मिलाकर ये 31 बार एवरेस्ट पर चढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 16। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि अरुणाचल प्रदेश का नाम अरुणाचल प्रदेश कब रखा गया था? आपके विकल्प हैं ए. 1968, बी. 1970, सी. 1971 या डी. 1972। बिल्कुल सही दोस्तों, 20 जनवरी 1972 को अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल प्रदेश नाम रखा गया था और इस दौरान अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। दोस्तों, इससे पहले अरुणाचल प्रदेश का नाम था नेफा, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट फ्रंट अलायंस के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 17। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि अरुणाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कहां पर है? आपके विकल्प हैं ए. ईटानगर में, बी. गुवाहाटी में, सी. शिलोंग में या डी. कलकत्ता में। बिल्कुल सही दोस्तों, गुवाहाटी में। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था सन 1987 में। इसी दौरान गोवा को भी राज्य का दर्जा 1987 में ही मिला था। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। प्रश्न संख्या 18। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि भारत का जो पुराना सदन है, इसको अब हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं या फिर हमारे जो राजनीतिक दल हैं, उन्होंने छोड़ दिया है और वो नए संसद में स्थानांतरित हो गए हैं। आपको बताना ये है कि पुराने सदन को अब किस नाम से जाना जाता है? आपके विकल्प हैं ए. प्रधानमंत्री संग्रहालय, बी. संविधान सदन, सी. पुराना सदन या फिर डी. उपयुक्त तीनों। बिल्कुल सही दोस्तों, संविधान सदन। प्रश्न संख्या 19। दोस्तों, आप लोगों को बताना है, प्रधानमंत्री जी ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस यानी IBCA, इसको जहां तक मुझे याद है ये सन 2023 में शुरू किया गया था। यदि मैं गलत हूं तो आप कमेंट में सही उत्तर जरूर दें। आपको बताना है कि ये पहल किस शहर से शुरू की गई थी? आपके विकल्प हैं ए. मैसूरू, बी. बेंगलुरु, सी. उडुपी या फिर डी. राजमुंद्री। बिल्कुल सही दोस्तों, मैसूरू। प्रश्न संख्या 20। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से यूरोपियन संघ की स्थापना किस संधि से हुई थी? आपके विकल्प हैं ए. रोम ट्रीटी, बी. मास्ट्रेच ट्रीटी, सी. ए और बी दोनों या डी. ए और बी में से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, ए और बी दोनों, यानी रोम ट्रीटी बोलिए या मास्ट्रेच ट्रीटी बोलिए, इन दोनों से ही सन 1992 में यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी और आधिकारिक तौर पर सन 1993 से यूरोपियन यूनियन ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। जहां तक मुझे याद है दोस्तों, इसमें वर्तमान में 27 कंट्रीज हैं
यदि इसमें कुछ भी ऊपर या नीचे रहता है तो मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जानकारी को दुरुस्त करने का काम करेंगे। प्रश्न संख्या 21। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि मेदाराम जात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। आपके विकल्प हैं ए तेलंगाना, बी आंध्र प्रदेश, सी गुजरात या फिर डी तमिलनाडु। बिल्कुल सही दोस्तों, तेलंगाना। दोस्तों, मेदाराम जात्रा त्योहार 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है और ये त्योहार न्याय की देवी सयम्मा और सलमा को समर्पित है। प्रश्न संख्या 22। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में पुरुष हॉकी में प्लेयर ऑफ द ईयर किन्हें चुना गया है। आपके विकल्प हैं ए हरमनप्रीत सिंह, बी विश्व सुरैया, सी अर्जुन जैल सिंह या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, हरमनप्रीत सिंह। प्रश्न संख्या 23। दोस्तों, अब आप लोगों को बताना है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन यानी ISSF इसकी स्थापना कब हुई थी। आपके विकल्प है 1904, 1905, 1907 या फिर 1909। बिल्कुल सही दोस्तों, 1907 में। प्रश्न संख्या 24। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत में किसने जेनेटिक मॉडिफाइड भेड़ तैयार की है और ये भारत की पहली जेनेटिक मॉडिफाइड भेड़ है। आपके विकल्प हैं ए शेरे कश्मीर विश्वविद्यालय, बी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सी कर्नाटक मंगलम विश्वविद्यालय या फिर डी तिरुवनंतपुरम विश्वविद्यालय। बिल्कुल सही दोस्तों, शेरे कश्मीर विश्वविद्यालय। यहाँ पर डॉक्टर रियाज हैं, उनकी देखरेख में जेनेटिक मॉडिफाइड भेड़ तैयार की गई है। दोस्तों, जेनेटिक मॉडिफाइड भेड़ वो भेड़ होती है जिनमें हम जीन में परिवर्तन कर देते हैं। इस भेड़ के जो मसल्स वाले जीन हैं, जिन्हें हम प्रोटीन भी कहते हैं, जिनसे हड्डियां बनती हैं, हमारी मसल बनते हैं, उनको चेंज किया गया है ताकि जो भेड़ है वो मजबूत हो सके और वो पहाड़ों में अच्छे से अपने जीवन को सरवाइव कर सके। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए उनकी हड्डियों को मजबूत करने के उद्देश्य से इनके जो जीन हैं उनमें मॉडिफिकेशन किया गया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों, अब आपको बताना है कि केंद्रीय भेड़ अनुसंधान संस्थान किस राज्य में है। आपके विकल्प हैं ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या फिर डी बिहार। बिल्कुल सही दोस्तों, राजस्थान। प्रश्न संख्या 26। दोस्तों, आपको बताना है कि राष्ट्रीय पशु चिकित्सा संस्थान कहां पर है। आपके विकल्प हैं ए बलरामपुर उत्तर प्रदेश, बी बरेली उत्तर प्रदेश, सी इज्जतनगर उत्तर प्रदेश या फिर डी महाराजगंज उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही दोस्तों, इज्जतनगर उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 27। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 इस बार किन्हें दिया गया है। आपके विकल्प हैं ए भानु मुस्ताक, बी दीपिका विष्ट, सी ए और बी दोनों या फिर डी ए और बी दोनों में से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, ए और बी दोनों यानी भानु मुस्ताक और दीपिका विष्ट। दोस्तों, जो भानु मुस्ताक हैं, इनकी किताब का नाम था हार्ट लैम्प, जिसका अंग्रेजी में वर्णन किया था दीपिका विष्ट ने। इन दोनों को ही जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 28। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में गुजरात राज्य ने रेलवे विद्युतीकरण में 100% सफलता हासिल कर ली है। यानी गुजरात का प्रत्येक स्टेशन अथवा लाइन अब विद्युत से संचालित हो सकता है, यानी इलेक्ट्रिक ट्रेन वहां पर चल सकती है। तो ऐसा करने वाला गुजरात भारत का कौन से नंबर का राज्य बना है। आपके विकल्प हैं ए 21, बी 22, सी 23 या फिर डी 24।
बिल्कुल सही दोस्तों, 24वां राज्य गुजरात ऐसा करने वाला बना है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और ये राज्य बना था 1 मई 1960 को। ये इसी दिन महाराष्ट्र से अलग हुआ था। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि नेपाल ने भारत के रास्ते से किस देश को बिजली बेची है। आपके विकल्प हैं ए भूटान, बी बांग्लादेश, सी म्यांमार या डी थाईलैंड। बिल्कुल सही दोस्तों, बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 30। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में भारतीय सेना ने पंचसूल पल्स रेडियो स्टेशन चालू किया है। ये रेडियो स्टेशन किस शहर में शुरू किया गया है। आपके विकल्प हैं ए उत्तराखंड पिथौरागढ़, बी उत्तर प्रदेश रायबरेली, सी बिहार भागलपुर या फिर डी अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। बिल्कुल सही दोस्तों, उत्तराखंड पिथौरागढ़। दोस्तों, पिथौरागढ़ चाइना, भारत और पाकिस्तान की सीमा यहाँ से साझा होती है और भारत ने जो सीमा पे लोग रहते हैं उनको अवेयर करने के लिए FM चैनल शुरू किया है जिसका नाम है पंचसूल पल्स रेडियो। और दोस्तों, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 88.4 मेगाहर्ट्ज। प्रश्न संख्या 31। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि मंगल ग्रह से मिलता जुलता जारा नाम का क्षेत्र भारत के किस राज्य में खोजा गया है। आपके विकल्प हैं ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी गुजरात या डी केरल। बिल्कुल सही दोस्तों, गुजरात। दोस्तों, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में ये स्थान खोजा गया है और जैसा कि आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा जो जिला है वो कच्छ है। नंबर 2 पे लद्दाख और नंबर 3 पे भारत का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि भारत का सबसे छोटा शहर है कपूरथला जो पंजाब में है। प्रश्न संख्या 32। दोस्तों, हाल ही में पैरा एथलीट खिलाड़ी ने 61.17 मीटर का भाला फेंककर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इनका नाम क्या है। आपके विकल्प हैं ए सुमित अंटिल, बी महेंद्र गुर्जर, सी ए और बी दोनों या डी दोनों में से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, महेंद्र गुर्जर। प्रश्न संख्या 33। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विज्ञान का ऑस्कर ब्रेक थ्रू पुरस्कार को कहा जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी। आपके विकल्प हैं 2009, 2010, 2011 या 2012। बिल्कुल सही दोस्तों, सन 2012। प्रश्न संख्या 34। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि दूध उत्पादन में भारत का नंबर 1 राज्य कौन सा है। आपके विकल्प हैं ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी बिहार या डी झारखंड। बिल्कुल सही दोस्तों, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, गुलाबों में भारत का नंबर 1 राज्य है कर्नाटक और दालों में भारत का नंबर 1 राज्य है मध्य प्रदेश, जबकि दूध में भारत का नंबर 1 राज्य है उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 35। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि सूर्यमणि और वज्रमणि निम्नलिखित में से क्या है। आपके विकल्प हैं ए ये भारत की 2 नई मिसाइल हैं, बी ये भारत के 2 नए टैंक हैं, सी ये भारत की 2 नई पनडुब्बियां हैं या फिर डी ये भारत के 2 नए तेल के कुएं हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, ये भारत के 2 नए तेल के कुएं हैं जिनकी खोज मुंबई से 160 किलोमीटर की दूरी पर की गई है और इनका नाम रखा गया है सूर्यमणि और वज्रमणि। दोस्तों, ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। मुझे उम्मीद है कि आप सबको जीके कैप्सूल कार्यक्रम जरूर पसंद आता होगा। दोस्तों, यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम में अपना कोई प्रश्न अथवा पहेली पूछना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्न अथवा पहेली को व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9992242613। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले सप्ताह। तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org।
ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is IC4 carat. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as personal and structure. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभालें। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको 7 जबरदस्त फीचर्स। कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल। नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट AI से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर 7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए, बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इनसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में।